हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से दोबारा से मैं सॉरी फील करना चाहूँगा बिकॉज कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस टाइम पे नहीं ला पाया। बीच में 3-4 दिन मिस हो गई बेटा। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूँ। बट आज मैं आप लोगों के लिए पावर बैकअप लाया हूँ इस चीज़ का। जितने दिन आप लोगों के बीच में ख़राब हुए जो भी है, मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को टाइम पे नहीं दे पाया। तो आज मैं 6 पेपर्स लगातार, मेरी होप है कि 6 पेपर सॉल्व हो जाए। क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी अराउंड 5:30 होने को आ गए हैं, 5:30 बजने को आ गए। क्लासेस मेरी अभी 2 क्लासेस मेरी और है, तो देखते हैं 6 पेपर्स देने का मैंने सोचा है आज के दिन। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए। 12 बजे तक, हो सकता है रात के 12 बजे तक वो 6 वीडियोज़ आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम पे मिलेगी, आधे आधे घंटे के गैप में। तो आप, अगर आप लोगों ने ये पेपर सॉल्व कर लिए तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी 6 पेपर्स की। तो 3 जिसमें से पीछे साइड के मैंने चूज़ करे हैं, बैक साइड के, और 3 मैं फ्रंट से करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर नंबर 69 मैं करवा रहा हूँ, जो कि आज ही दिन ही अपलोड हुआ है। लेटेस्ट पेपर है आज, मतलब 69 पेपर टोटल एनटीए दे चुका है। तो 69 को ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे लास्ट पेपर है तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चंस भी सबसे लास्ट से ही स्टार्ट करें। ठीक है ना, हम लोग पेपर को थोड़ा इज्जत दे दे भाई। ठीक है, सबसे लास्ट वाला पेपर उठा रहे हैं, पता नहीं कैसा आएगा, इजी आएगा, मुश्किल आएगा, कैसा है कैसा नहीं है, कुछ नहीं पता। अपन तो करते हैं, होप सो क्वेश्चंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम फील फ्री हो जाइए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। पेपर जैसा होगा, जैसा आएगा, देखी जाएगी। ठीक है, बट हमें अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। बस इतना याद रखना है कि आपको पेपर देते वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 100% हमें अपना एफर्ट लगाना है। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपन को। हाउ मेनी ऑफ दीज कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकेटायन? देखो, टर्शियरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल, ये क्वेश्चन जो है ये एम एस चौहान अगर आप लोगों ने सॉल्व करो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर एक केस है जो कि आपको याद ही रखना है सिर्फ। देखना क्या केस है, पहले नंबर पे मुझे दिख गया इसलिए देखते ही ध्यान आ गया। अब मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या सोचता है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन से यार ये ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इसके अंदर रेजोनेंस है। ये जो पॉजिटिव जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। क्लियर? तो इसके कारण ज़्यादा स्टेबल होगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल लिख के आते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ लेस स्टेबल देन टर्शरी। इट इज़ लेस स्टेबल देन टर्शरी। इसलिए मैंने बोला ये एक्सेप्शन है बेटा, इसको आप एक्सेप्शन की तरह ही याद रखोगे। कोई एग्जैक्ट लॉजिक इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बेस पे इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू कम है टर्शरी से, बट कोई एग्जैक्ट लॉजिक मतलब इसके पीछे मेरे को दिखा नहीं है आज तक। बट एक्सपेरिमेंटल अगर वैल्यूज़ हम लोग देखें तो उससे साफ पता चलता है कि इसकी वैल्यू, स्टेबिलिटी की वैल्यू कम है टर्शरी से। दैट्स वाई तो हम लोग इसको एज ए लर्न ही रख लेते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप याद रखोगे। लेस स्टेबल देन टर्शरी होता है ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल। तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा देखे दो फिनाइल ग्रुप है, ये होगा। 3 वाला भी होगा बिल्कुल। चौथा वाला देखे तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये नहीं होगा। 5वें वाला देखे तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, बैक बॉन्डिंग का केस है, तो ये हो जाएगा। अगला अगर देखें, यहाँ पर भी बच्चों को डाउट आता है कि सर इसमें क्या होगा, ये वाला ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूं, इट इज़ अ केस ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल मिथाइल कैटायन। एंड इस केस में क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। अगर आप लोगों ने टर्म सुनी हो डांसिंग रेजोनेंस तो बहुत बढ़िया। और अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज़ डांसिंग रेजोनेंस। क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस का ये सबसे फेमस केस है। एक दो केस और भी होते हैं जिसमें डांसिंग रेजोनेंस लगता है, बट ये सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा स्टडीड केस है ये। तो यही हम लोग याद रखते हैं मोस्टली, और हमारे लेवल तक इतना ही केस पूछता है, यही वाला। ठीक है, ये भी एम एस चौहान के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको मैंने बताया पहले ही कि एम एस चौहान के अंदर दिया हुआ है। आपको डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर अलग से कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बट हाँ, डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर एक तो क्वेश्चन और भी मिल जाएगा आपको एम एस चौहान बुक में, जो आईआईटी एडवांस लेवल वाली है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो कितने आंसर आ गए हैं? 4 आंसर बेटा इसके आ गए हैं। एक ये लास्ट वाला भी होगा। इट इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस। सिंपल रेजोनेंस से हम लोग ज़्यादा स्टेबल मानते हैं डांसिंग रेजोनेंस को। तो 4 आंसर हम लोग का आ गए। फोर्थ आंसर आएगा इसका, 4 आंसर आएगा। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है परवोस्काइट इज अ मिनरल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैटायंस और टाइटेनियम जो है बेटा वो है सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, तो एक होगा। ठीक है, इसका मैं कैटायन लिख देता हूँ, मेरे को नहीं पता आगे प्लस के आगे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे बता नहीं सकता मैं। कैल्शियम जो है, कैल्शियम के कैटायन जो है वो कॉर्नर पर है, इसका मतलब 8 इंटू का 8/8, इसका मतलब ये भी 1 हो गया। और जो ऑक्साइड आयन है बेटा वो है फेस सेंटर पे, मतलब 6 इंटू 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है तो CaTiO3 ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। इसने टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो ये हो गया +4, -6 +2 -4 इक्वल टू +4, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पर भी आ गया। तो दोनों क्वेश्चन के हम लोग देख रहे हैं सेम आंसर आए, पिछले वाले का भी 4 था, इसका भी 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एन जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर में है तो इवन नंबर में 2 की पावर n करेंगे, तो n इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा इसका भी 4। तो लगातार तीनों के हैट्रिक लग चुकी है यहाँ पे, 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन लगातार 4 मार्क्स के आ चुके हैं, तो हैट्रिक हम लोग इसको बोलते हैं। आई थिंक क्रिकेट के तो आप सभी दीवाने हो गए, तो क्रिकेट में जब भी 3 बार सेम रन आ जाए तो हैट्रिक बोला जाता है उसको। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज एसिड्स हैव एसएस बॉन्ड्स। तो इनमें से पूछा इसने एसएस बॉन्ड किस किस में है, तो पहला स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ H2O3 का, तो यहाँ पर एक एक डबल बॉन्ड तो चिपका ही देंगे हम लोग बिना सोचे। अब एक OH आ गया और एक के साथ H आएगा, एक लोन पेयर आएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में है। H2SO6 में भी अगर आप देखें तो 2 यहाँ पर है, 2 2 4 और 2 6, इसके अंदर भी एसएस आ जाएगा। O7 के अंदर नहीं आएगा, O8 के अंदर पेरोक्साइड होता है नहीं आएगा, H2SO5 के अंदर नहीं आएगा, कैरोज एसिड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, SS में कोई लिंकेज नहीं होगी। पॉलीथायनिक एसिड का मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कहता हूँ, दिस इज द पॉलीथायनिक एसिड का स्ट्रक्चर, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। तो कितना है, O6 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर भी SS लिंकेज है बेटा, तो कितना आंसर आ गया, 3 आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A से B प्लस C एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इतना, डेल्टा G नोट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, KC निकाल लेते हैं, B इंटू का C 0.15 इंटू का 0.05 अपॉन का 10 की पावर -3 ही, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इंटू 10 की पावर 4 आएगा, तो ये आ गया बेटा 7.5। क्लियर, अब डेल्टा G नोट कितना होता है, माइनस का 2.303 RT log KEQ। क्लियर, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा, किलो जूल में उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन इज NBSN ब्रोमोसक्सिनेमाइड। क्या होगा यहाँ पर, अल्कीन है, पाई बॉन्ड है, CH3 है, यहाँ पर क्या लगा देगा, Br लगा देगा, Br लगाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे Br, मतलब पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा आंसर आ गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज। तो बेटा ओजोन लेयर के अंदर याद रखना कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मीथेन गैस कभी भी नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट जब भी आते हैं तो आप हमेशा एक इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, जब भी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आएगा हमेशा आपके माइंड में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि मीथेन गैस नहीं होती। ठीक है, अगर मीथेन गैस नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है मीथेन वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। तो आपको अगर रिएक्शन नहीं भी याद है तब भी आपका इस पॉइंट से काम चल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक आंसर मीथेन के ऑप्शन जरूर देगा। तो इसमें जैसा कि C ऑप्शन इसने मीथेन वाला दे दिया है, तो यही रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मीथेन गैस स्ट्रेटोस्फीयर पे होती ही नहीं है। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर दे दिया है बना के, और इसके साथ इसने लगा दिया है C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर, बेंजीनमाइड है ये, एसिडमाइड है ये गाइस, क्लियर, बेंजीन नहीं है सॉरी, प्लस साइक्लिक अमाइड है ये, दिस इज द साइक्लिक अमाइड। ठीक है ना, क्लियर, साइक्लिक अमाइड भी मैं गलती से बोल गया, सॉरी गाइस, अब पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है आज।
ठीक है, साइक्लिक अमाइड तो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है बेटा। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप है जो कि 5 मेंबर रिंग है, उसके आगे एसिड अमाइड दिया हुआ है। इसका रिएक्शन जब P2O5 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, जब P2O5 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो NH2 हट जाता है, कार साइनाइड यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। और जब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये क्या दे देगा, CH3 यहाँ से आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हट जाएगा, CH3 यहाँ पे लग जाएगा ग्रिग्नार्ड का। और क्योंकि अब अगले केस में I2 प्लस COH होल ट्वाइस और वाटर से करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये एसिड बना लेगा बेटा। क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबल होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, रिलीज नहीं होगी। पहली से तो हो जाएगी बेटा, तो CO2 आराम से रिलीज हो सकती है, ये नहीं होगा। दूसरे से देखें तो CO2 रिलीज हो जाएगी, यहाँ से हीट करने पे वाटर तो निकलेगा बट CO2 भी रिलीज होगी, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगी, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए, अगर लास्ट वाला देखे तो लास्ट वाला अगर आपको स्ट्रक्चर देखते ही पहचान आता हो तो फर्स्ट माइंड में क्लिक करता है, मतलब मेरे तो करा, आप लोगों के पता नहीं करा नहीं करा, कि ये सक्सीनिक एसिड है। और अगर आपको देखा हो सक्सीनिक एसिड, बताओ सक्सीनिक एसिड को अगर हीट करते हैं तो हीट करने पे आपको पता है सबसे पहले तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा। देखना जरा, एक ऑक्सीजन रह गया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे CO2 नहीं निकली, वाटर ही निकला है, तो डी ऑप्शन ही अपना आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, इन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट इज इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 volts. It then has a de Broglie wavelength lambda 1 angstrom. It then get retorted through 19 volts and then has a wavelength lambda 2 angstrom. It further retardation through 3.2 volt changes the wavelength to lambda 3. What is the value of lambda 3, lambda 2 by lambda 1? Clear? चलिए बेटा, तो लैम्डा 1 अपन को दिया हुआ भाई, H अपॉन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, √2m/Q, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100, तो यहाँ से आ गया बेटा H/10 √2m/Q। क्लियर। Q इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको आप E भी लिख सकते हो। क्लियर। लैम्डा 2 इसने दिया हुआ है, इसने बोला 100 में से 19 वोल्ट का रिटार्डेशन हो गया, इसका मतलब 100 में से 19 घटा दिया, तो √2m/Q 81 हो गया, इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट होता है 9, तो ये दे दिया √2m/Q। लैम्डा 3 इसने बोला कि 3.2 घटाऊंगा, अगर 81 में से 3.2 घटाऊंगा तो 77.8 बचेगा, जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे तो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में अगर आएगा तो इनमें से तो ऑप्शन को ही बनेगा नहीं बेटा, ये तो फिर इस तरह से तो यहाँ पे 3.2 अगर हम लोग देखें 3.2 ले तो इसका तो रूट ध्यान करके देखते हैं एक बार, तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा तो सारा। ठीक है, क्योंकि इसका रूट आएगा यहाँ पर फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता बेटा, ये 3.2 यहाँ पे गलत है बेटा, ये नहीं आएगा। अगर ऑप्शन ये दे रहा है तो 3.2 तो नहीं आएगा। एक बार 32 लेके देखते क्या पता इसने पॉइंट गलती से लगा दी हो, काफ़ी गलतियाँ होती है एनडीए के पेपर में। अगर मैं 81 में से 32 घटाऊंगा तो 49 बचता है, और 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 7। अगर मैं देखूँ यहाँ पे H/7 √2m/Q, अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसको 3.2, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए 3.2 लेके, ये ऑप्शन इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अपन कितना आ गया। लैम्डा 3 अगर मैं देखूँ तो इसको, इन सबको कांस्टेंट मान लो, ये सेम ही आ रहे, तो इनको k मान लिया, k/7 माइनस का लैम्डा 2 आ गया k/9, 9 7 63, तो ये हो गया 9 माइनस का 7, 2k/63 इंटू का लैम्डा 1 मतलब 10/k, k से k कैंसिल 10/63। देखो बी ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब ये 32 ही है। ठीक है, ये 3.2 नहीं है बेटा, इसको 32 कर लेना। वैसे अगर इस तरह का अगर गलती तुम्हारे
फाइनल पेपर में आता है तो वो बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, बोनस मिल जाएगा वहाँ पे तुम सबको। तो मैं लिख भी देता हूँ इट इज़ अ बोनस क्वेश्चन, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक है ये, ठीक है। वो तो चलो मुझे अगर आइडिया आ गया यहाँ पे, बट जरूरी थोड़ी आप लोग को आइडिया है, ठीक है ना। तो चलिए, अ मेटल ऑन कंबशन इन एक्सेस एयर फॉर्म्स एक्स, ठीक है, एक मेटल है जो कि combustion excess air forms X upon hydrolysis with water yields H2O2 and O2 along with another product the metal is। अब देखो peroxide अगर कोई दे रहा है तो वो दो ही देते हैं peroxide, अगर वो हाइड्रोलिसिस करके peroxide दे रहा है तो बेटा दो ही ऑक्साइड्स दे सकते हैं। पहला कि अगर खुद वो peroxide हो, peroxide का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो peroxide H2O2 देता है, या फिर सुपर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो भी वो H2O2 देता है। बट अगर आपको ध्यान हो कि पेरोक्साइड H2O2 तो देता है, साथ में एक हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। बस ये दो ही प्रोडक्ट, जबकि सुपर ऑक्साइड भी हाइड्रोक्साइड देता है, ऐसा नहीं है सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं देता, बट ये साथ साथ में ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। अगर आपने इसका हीट इसको करा, मतलब हाइड्रोलिसिस इसका करा हो, तो आप लोगों को पता होगा कि पेरोक्साइड तो देता ही है, साथ में हाइड्रोक्साइड भी देता है और साथ में सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन भी देता है। तो इसने बोला सुपर ऑक्साइड के साथ O2 आ रहा है, इसका मतलब ये गारंटी तौर पे सुपर ऑक्साइड होना चाहिए। और इन चारों में अगर देखूं तो सुपर ऑक्साइड सिर्फ इसी का आरबी का ही सुपर ऑक्साइड होता है, तो अपना सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड तीन बनाते हैं KO2 RbO2 CSO2, ठीक है। इसको याद करने का तरीका जिस तरह से मैं याद रखता हूँ, हीरोइन के नाम से याद रखता हूँ, करिश्मा, करिश्मा कपूर आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है। तो करिश्मा से आप लोग याद रख सकते हैं, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ H2CO3 एंड NaCO3 कंसंट्रेशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 ml मिक्स्ड विद 10 ml। एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या मिला दिया है बेटा, NaHCO3 एंड H2CO3 मिला दिया है, क्लियर। इसने H2CO3 के बारे में डाटा दे दिया, 10 ml है और इसका कंसंट्रेशन है 2 मोलर, जबकि NaHCO3 का कंसंट्रेशन दे रखा है 5 मोलर, ठीक है। तो अपन को बताना है कि कितना ऑर्डर टू मेंटेन अ पीएच ऑफ 7.4, मतलब इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो इसने मेंटेन करके चला है 7.4 पे, के इसने दे दिया है अपन को H2CO3 का। इसका मतलब ये बफर का केस है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये मेंटेन कर रहे हैं पीएच का सॉल्यूशन तो ये प्रॉपर्टी बफर की होती है, और ब्लड हमारा वैसे भी एक बफर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बफर का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या, ब्लड है जो पीएच को रेसिस्ट करता है। तो बफर अगर से इसका मतलब हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन लगेगी। अब कैसे करना है, तो देखो जब हमने इसके अंदर मिक्स करा तो ऑब्वियसली बात इसकी वॉल्यूम में अगर V मान लो NaHCO3 की, तो मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी टोटल, तो टोटल वॉल्यूम V प्लस 10 हो जाएगी बेटा। वॉल्यूम तो ऐड ही होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पर अब देखना, जब बफर बनेगा तो मिक्सचर में निकालेगी, तो H2CO3 की कंसंट्रेशन अगर मैं मिक्सचर में निकालता हूँ तो क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन। मोल कितना होगा, मोल को मैं निकालूंगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, मतलब 2 इंटू 10 अपॉन V प्लस का 10। और अगर मैं इसका सॉल्ट का निकाल लूंगा NaHCO3 की, मिक्सचर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालता हूँ, तो ये होगा 5V अपॉन V प्लस का 10। तो बस अब हेंडरसन हेसलबैच लगाते हैं, पीएच इक्वल टू pKa, V वैल्यू निकल जाएगा, pKa कितना है, Ka दे रखा है अपन को 4 इंटू 10 के पावर -7, मतलब लोग माइनस का लोग 4 इंटू 10 की पावर -7, pKa क्या होता है, माइनस का लोग K प्लस का लोग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये दे रखी है अपन को 5V अपॉन V प्लस 10 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 20 अपॉन V प्लस 10। क्लियर, क्लियर है गाइस। तो ये V प्लस 10 से V प्लस 10 कट गया, 5 4 20, V/4 हमारा आंसर आएगा। तो log V/4 को मैं बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, log V माइनस का log 4। तो आप लोग सॉल्व कर लिएगा, और अगर नहीं होता तो मेरे से व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना मुझे, ठीक है। अब तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन साइनिंग RS कॉन्फ़िगरेशन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा CIP रूल से होता है,
CIP के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वही पहले आता है, तो एटॉमिक, हाँ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो पहले आता है। तो S जो है यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो SO3H ही आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, A का वाटर के साथ रिएक्ट करा तो बेटा इसने बनाया B और साथ में निकाला HCl, और B का जब वाटर से फिर रिएक्शन करा तो C बनाया और साथ में फिर निकाला HCl। ABC अपन को बताना है। अगर मैं PCl5 रखूँ, PCl5 से H2 का रिएक्शन करा तो POCl3 बनता है, बिल्कुल सही है। साथ में बन जाएगा HCl और POCl3 का H2 सा करता हूँ, तो अगर आपको याद हो तो POCl3 वाटर के साथ तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये H3PO4 बनाता था बेटा, H3PO3 नहीं बनाता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना सही हो गया। क्लियर, परफेक्ट बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है PH, ये Br है, ये फिर Br है, यहाँ से ऐसे निकला हुआ है KOH अल्कोहलिक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से OH माइनस आएगा। ये OH माइनस पहली बात तो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता है। तो देखना यहाँ पर OH माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन के साथ वो निकाल लेगा, इसको निकालेगा, तो ये वाला पाइप मतलब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा देखो, ये वाला जो इसका हाइड्रोजन है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये भी एसिडिक होगा। यहाँ पर OH माइनस आएगा, इसको निकाल के ले जाएगा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। इसका मतलब ये आ गया PH, उसके बाद यहाँ से इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। देखना एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा बेटा। ठीक है, अब ये Br नीचे से निकल गया था, ये एज इट इज है। यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी रिमूव हो जाएगा ना बेटा, ये वाला, हाँ ये वाला भी निकल जाएगा, तो ये इतना रह जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा। क्लियर, अब आंसर मैच कर लेते हैं। TH यहाँ पे ये, उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये प्लस माइनस का यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड है, इधर गया। ठीक है, ये वाला एक मिनट, ये वाला इस तरह से, ये वाला इस तरह से है, ये वाला आ गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, उसके बाद ये वाला गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, बिल्कुल यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, उसके बाद ये वाले भी तो थे ना दो, हाँ ठीक है बेटा, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन मेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है, बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। डाउन द ग्रुप दिख रहा है, डाउन द ग्रुप दिख रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर NF3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, XeO6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल वेयरएज XeF6 इज डिस्टॉर्टेड वन बिकॉज, क्योंकि बेटा XeF6 के पास एक लोन पेयर होगा, XeO6 में होगा नहीं एक भी लोन पेयर, 4 माइनस में सारे एटम हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन मेरे को दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, इसके पास एक लोन पेयर होगा तभी डिस्टॉर्शन आती है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ इसने CH2NH2, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे है बेटा। ठीक है, HNO से बहुत बार हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। HNO से आएगा तो सबसे पहले तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा, मतलब यहाँ पर सॉरी बेंजीन तो नहीं है, तो यहाँ पर ये बना लेगा N2+Cl-, यहाँ से ये निकलेगा N2+Cl-, तो देखना अब जरा क्या होगा। अगले केस में ये N2Cl- निकल जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, अब ये तो लेस स्टेबल होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी होता है। अभी हमने 25वें क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था इसका। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है,
इसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखना जरा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन। तो अभी देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर बन गया बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इससे तो ज़्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये बन चुका है, वो तो अनस्टेबल होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा अपना H2 हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एक मिनट, जब ये H माइनस को यहाँ से लेके जाऊंगा तो ये इधर आएगा तो यहाँ पर H जुड़ेगा, हाँ तो यहीं पे आएगा पॉजिटिव, तो अब यहाँ पर लग जाना चाहिए OH। अब जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये OH माइनस आएगा, OH माइनस का जुड़ जाएगा, तो ये आ गया OH है। एक मिनट, अगर मैं यहाँ से H निकालता हूँ तो यहाँ सेकेंडरी है, ठीक है। अगर मैं यहीं से H निकाल दूँ, प्लस है ना यहाँ से, बेंजीन के साथ प्लस है, अगर मैं यहीं से H निकाल दूँ तो यहाँ पे टर्शरी, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, मैं गलत बना गया यहाँ पर, सेकेंडरी से आया तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा यार। यहाँ पर CH2 प्लस है ना, बेंजीन तो है ही नहीं, तो मैं यही वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा, ये वाला हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 के साथ कार्बोकेटाइन आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहीं पे OH जुड़ेगा, तो यही ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड ए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्क्वायरिक एसिड दे रखे है, इसने बोला इट इज मोर एसिडिक देन CH3OH, बिल्कुल सही है भाई। ये लगभग क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जब आप हटाओगे तो ये लगभग H2SO4 के जैसा बन जाता है, सिमिलर टू H2SO4, मैं लिख भी देता हूँ, सिमिलर टू H2SO4। और H2SO4 के जैसा होता है बट उसके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इट इज मोर एसिडिक देन H2SO4, मतलब इसका मतलब नीचे वाला तो गलत है, ऊपर वाला सही हो सकता है, ये हमारा आंसर आ सकता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद CH3 MgBr, किसने कहा कर सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं है, गलत है। इट इज ट्राइबेसिक एसिड, नहीं, इट इज डाइबेसिक है, 2H ही है, तो इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब ए ही ऑप्शन आ गया अपना सही। अगला क्वेश्चन है अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट एज NH2CuOONH4, देखना बेटा, ठीक है, ये अमोनियम कार्बामेट होता है वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ से NH3 ट्वाइस प्लस का CO2 गैस, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इन अ क्लोज्ड वेसल हैविंग अमोनियम कार्बोनेट इन इक्विलिब्रियम NH3 इज एडेड इन, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, इन इक्विलिब्रियम NH3 इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 नाउ टू इक्वल्स टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, ओके। तो टाइम 0 पे सपोज इसका मैंने प्रेशर P मान लिया, P क्यों मानूंगा, तो 0 ही मानूंगा, इसका 2P और ये P, इसका भी 0, इसका भी 0, तीनों 0 0 हो गए ना। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अब जब ये रिएक्ट करेगा तो इनका प्रेशर बनेगा 2P और P, तो टोटल प्रेशर आ गया इक्विलिब्रियम पे 3P, 3P इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्लियर, एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर 3P आ गया। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं Kp निकाल लूँ, रेशो टोटल प्रेशर नाउ द ओरिजिनल प्रेशर इज, ठीक है। तो Kp कितना आ गया बेटा यहाँ पे, NH3 का ट्वाइस, मतलब 4P स्क्वेयर इंटू का P, 4P क्यूब आ गया। अब इसने क्या बोला कि NH3 इसने अमोनिया ऐड करा, तो जो टोटल प्रेशर आएगा, जो अमोनिया का प्रेशर है, सॉरी वो क्या है, ओरिजिनल टोटल प्रेशर क्या है, तो प्रेशर P डैश NH3 मान लूँ मैं, इस टाइम पे टोटल प्रेशर के इक्वल बोल रहा है 3P के, तो नया जो Kp इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा, 3P का स्क्वायर 9P स्क्वायर, ठीक है, इनटू का द रेशियो टोटल प्रेशर नाउ एंड ओरिजिनल इज, ठीक है, 9P स्क्वायर आ गया बेटा ये। तो Kp कितना था, Kp तो चेंज होता नहीं है, तो 4P क्यूब इक्वल टू 9P स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा ये 4/9
पी, 4/9 पी आ गया। क्लियर, 4/9 पी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे पी रह गया ना, यहाँ पे 4/9 पी आ गया, तो ये आ गया पार्शियल मतलब पी डैश यहाँ पर, सॉरी ये क्या था, पी डैश था, नहीं मैं ही गलत रह गया था, पी डैश एन एस 3 पी के इक्वल था ना, सॉरी ठीक है। तो यहाँ से के पी डैश 9 पी स्क्वेयर आया था, हाँ तो 4/9 पी आ गया, तो इसने रेशियो पूछा था तो ये 4/9 ही आ जाएगा। क्लियर, सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच केस द सेंट्रल एटम्स आर हैविंग सम हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा ये, एंड हैव सेम वैल्यू ऑफ ई एन आल्सो, ठीक है। तो ई एन क्या होता है आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 इंटू का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड हुआ है लिगेंड। क्लियर, तो देखो NiCO फॉर निकल पे 0 आएगा स्टेट, तो निकल पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर निकल पे आएगी +2, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है +2, तो यहाँ तो कभी आ नहीं सकता, तो ये तो मैच नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं होगी। Fe(F6) वीक फील्ड है, ये भी वीक फील्ड है, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है +3, और यहाँ पे +3, देखो दोनों में स्टेट सेम आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दोनों वीक फील्ड है, ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन मैच कर जाएगी। एटॉमिक नंबर कितना हो गया फिर, 26 था ना, 26 में से 3 गए, तो यहाँ पे 23 बच गया, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 26 लिखूंगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करूंगा ना 3, ठीक है, प्लस का 2 इंटू का, अभी दोनों ही मोनोडेंटेट है तो 6, 12 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना है 26 23, 23 और 12 35, तो दोनों में 35 आएगा बेटा, तो बी ऑप्शन ही आ गया। अगला क्वेश्चन है K1 इक्वल टू इतना, K2 इक्वल टू इतना, पैरेलल रिएक्शन का केस है बेटा। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ P आफ्टर 33.33 सेकेंड, AT निकालना है, AT इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। अब यहाँ पे K जो होगा वो K इफेक्टिव होगा इस पैरेलल रिएक्शन में, जो कि आपको पता है K1 + K2 होता है, तो यहाँ पर मैं K इफेक्टिव ही लिखूंगा बल्कि बेटर है। तो K1 इसमें दे रखा है 10⁻² प्लस का 2 इंटू 10⁻², कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 10⁻², आ जाएगा, A0 1 है, तो 3 इंटू 10⁻², माइनस का है ना, इंटू का कितना 33.33, तो 3333 99.99 आ जाएगा, तो 100 ही मान लो उसको, 1 ही मान लो मतलब उसको, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये -2 है तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 e की पावर, 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं इसको, 99.99 इंटू 10⁻², तो जब इसको करूँगा तो ये आ गया 0.99 मतलब -1, 1/e आ गया, ये ए ऑप्शन आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Na2CO3, इसको Na2CO3 से रिएक्ट करवाया, ठीक है, टू प्रेसिपिटेट द कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ से इसका मतलब बना होगा CaCO3, ठीक है। 1 मिनट, ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, CaCl2 के साथ Na2CO3 बना होगा, मतलब मिला होगा पहले, इसने क्या बनाया होगा, यहाँ से CaCO3 बनाया होगा प्लस का NaCl बनाया होगा। दूसरा रिएक्शन NaCl के साथ Na2CO3 जब गया होगा, तो यहाँ से तो NaNO3 बना होगा, ये तो रिएक्शन लेंगे नहीं फिर, ठीक है। उसका बोला इसने दिस CaCO3, ये जो CaCO3 है इसको हीट करा
तो ये टू कन्वर्ट ऑल द कैल्शियम टू कैल्शियम ऑक्साइड, सारा का सारा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। एंड द फाइनल मास ऑफ CaO इज इतना, इसका मास दे दिया। द परसेंट बाय मास ऑफ CaCl2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, परसेंट बाय मास निकालना है ओरिजिनल मिक्सचर का। ठीक है बेटा, इजी है तो बहुत। क्या करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक टाइम में एक से ज़्यादा रिएक्शन हो रही, सिक्वेंशियल वाला हम लोग केस ले सकते हैं, ठीक है ना, सिक्वेंशियल वाला हम लोग केस ले लेंगे। या फिर इसको सिंपल सा ऐसा कर लो, 10 ग्राम इसने सैंपल मिक्सचर का दिया हुआ है CaCl2 NaCl का, तो एक का x ग्राम मान लो, दूसरे का 10 माइनस एक्स हो जाएगा। बड़ा सिंपल है ये, देखना एक मिनट मैं इसको करता हूँ। NCERT के लगभग क्या आपको आइडिया दे देता हूँ, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना लेंथी होते हैं थोड़े, तो आपको मैं इसमें हिंट दे देता हूँ कैसे करना है आपको। आपने पहले इसमें क्या करना है बेटा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो इसमें आपको दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड सोडियम क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन बनेगा जिसमें CaCO3 प्लस का NaCl बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। अब इसने दिया कि CaCO3 को हीट करा तो वो CaO प्लस का CO2 बना देगा, ठीक है। इसने मास दे दिया सैंपल मिक्सचर का 10 ग्राम, तो मतलब इसका अगर मैं इसका x ग्राम मान लूँ तो ये NaCl कितना होगा, 10 माइनस एक्स ग्राम होगा। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और CaO इसने फाइनल मास दे दिया 1.62 ग्राम, इसका मतलब ये रिएक्शन तो बैलेंस है। इसका 1.62 तो इसके मोल निकाल सकता हूँ, इसके मोल कितने हो गए 1.62 अपॉन कैल्शियम का 40, 56, ठीक है 56 हो गया ना। ये इसने 1.62 ग्राम दे रखा है तो 56 हो गया। इसके मोल निकल जाए, जितने इसके मोल इतने इसके मोल, इसका मोल आ गया, ठीक है। जितना इसका मोल है उतना इसका मोल आएगा, यहाँ पर इसके मोल से इनके मोल निकल जाए, तो बस परसेंट ऑफ ओरिजिनल CaCl2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेंजीन कैन नॉट बी आयोडीनेटेड विद I2 डायरेक्टली, हाउएवर, ठीक है बिल्कुल सही है, क्योंकि I2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वापस वो HI, ठीक है ना, तो वो I2 में कन्वर्ट कर देगा। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट सच एज HNO3, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खत्म कर देगा रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को। आयोडीनेशन इज पॉसिबल, द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इन द केस इज I+ होता है बेटा, तभी तो आयोडो बेंजीन बनता है, ठीक है, तो I+ होता है। तो ये हमारा पेपर था 69 नंबर, सॉरी, ठीक है ना, 69 नंबर पेपर था, तो अच्छा पेपर था काफ़ी, कुछ क्वेश्चन थे अच्छे, तो मैं मतलब कहता हूँ लगभग 85 से 90 मार्क्स अगर इसमें आप स्कोर कर लेते तो आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे नो डाउट, तो 85 टू 90 के बीच में मार्क्स काफ़ी अच्छे रहेंगे इसमें। अगर आपके इससे ज़्यादा आते तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है मतलब, और अगर इतने भी आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। क्लियर, चलिए गाइस, ओके बाय बाय, अगला पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं।